कैसे हो बच्चों। चलिए अभी जो प्रश्न है जो वर्कबुक में नहीं दिए गए हैं और टेक्स्ट बुक में हैं तो वो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो उसमें है पहले प्रश्न है स्वाध्याय में पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है नन्ही कौन थी, तो नन्ही एक बतख थी। और दूसरा प्रश्न नंबर 2 है बिच्छू कहाँ फंस गया था, तो उसका उत्तर है बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसके बाद है तीसरा प्रश्न बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, तो उसका उत्तर है बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। ये घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो उनमें पहला है नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। दूसरा है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तीसरा है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद है नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। और लास्ट में है बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। तो ये सारे उल्टे पुल्टे हैं जो घटनाओं को क्रम में हमको लिखना है। तो पहले क्रम में आएगा नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। फिर उसके बाद आएगा नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। उसके बाद है नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। उसके बाद है बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और उसके बाद है नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। इस तरह हमको घटना क्रम के अनुसार उसे लाइन में लिखना है, क्रम में लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढकर और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें उदाहरण दिया गया है बिच्छू, तो उसके लिए वाक्य हमको दिया गया है बिच्छू दलदल में फंस गया था। फिर उसके बाद हम लिखेंगे नन्ही, नन्ही भी यह संज्ञा है। स्थान, मुसीबत, पानी, आदत ये सभी संज्ञा है। तो उनके ऊपर से हमें वाक्य बनाने हैं। तो नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान के लिए वाक्य मुंबई में देखने लायक कई स्थान हैं। फिर मुसीबत के लिए वाक्य लिखेंगे मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। फिर इसके बाद पानी के लिए वाक्य लिखेंगे पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद 5वां है आदत, तो आदत के लिए वाक्य है सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। तो इस प्रकार हमें शब्दों के ऊपर से, संज्ञा के ऊपर से वाक्य बनाए हमने। फिर उसके बाद है 5वां प्रश्न शब्दों के समानार्थी शब्द खोज कर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो इसमें है उदाहरण दिया गया है नदी यानी सरिता, तो उसके लिए वाक्य है नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। उसके बाद है स्थान, तो स्थान का अर्थ है समानार्थी शब्द है जगह, उसके लिए वाक्य है अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। फिर दूसरा है स्वभाव यानी प्रकृति, तो उसके लिए वाक्य है वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। फिर तीसरा है मुसीबत, तो उसका समानार्थी है संकट, तो उसका वाक्य है संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। फिर इसके बाद चौथा है प्रसन्न, तो प्रसन्न का समानार्थी है खुश, उसके लिए वाक्य आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद 5वां है थिरकना यानी नाचना, उसका समानार्थी नाचना है। और उसके लिए वाक्य है वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो परिच्छेद में पढ़ रही हूँ देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस इस पर इंद्र बोले पितामह हम वृतासुर से त्रस्त हैं, अपनी प्राण रक्षा करना करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर ने केवल हमसे अधिक बलवान है, न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो इसके ऊपर से हमें इसके प्रश्न दिए गए हैं 2, उसका हमें उत्तर लिखना है। तो प्रथम प्रश्न है असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा, तो उसका उत्तर है असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो हैं ही, संख्या व चतुराई में भी वह हमसे अधिक हैं। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र हैं। प्रश्न नंबर 2 है देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए, तो उसका उत्तर है देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न नंबर 11 है नीचे दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो इसमें भ व र न ग है, तो उसमें भ के लिए है भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। फिर व के लिए है वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। उसके बाद र है तो उसके लिए रस, रण, राग, रीति, रोटी।
इसके बाद न के लिए शब्द है नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। और ग के लिए है गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। ये सारे हैं, मैं अभी आपको इसमें दिखाती हूँ। अभी आपको ये सारे भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, ठीक है। ये सभी आपको लिखने भी है, याद भी करने, नोटबुक में लिखने हैं। और परीक्षा के टाइम वर्कबुक और ये जो नोटबुक में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखाए हैं टेक्स्ट बुक में से, तो वो भी आपको पढ़ने हैं, अच्छे से याद करने।